नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम आरओ एआरओ एग्ज़ाम की पूर्व परीक्षा में विषयवार पूछे जाने वाले प्रश्नों की ट्रेंड एनालिसिस श्रृंखला में भूगोल एवं पर्यावरण विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या का विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास करेंगे कि भूगोल तथा पर्यावरण विषय से औसतन कितने प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं, जिससे हम अपनी रणनीति निर्धारित कर अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। इसके लिए हमने वर्ष 2021, 2016, 2017, 2016 का वह पेपर जिसे किसी कारणवश रद्द किया गया था तथा 2014 के प्रश्न पत्रों का गहन अवलोकन किया है। भूगोल विषय के प्रश्नों को यदि भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल में बांटकर देखें तो हम पाएंगे कि भारत के भूगोल से 2021 में 14 प्रश्न, 2016 में 16 प्रश्न, 2017 में 12 प्रश्न तथा कैंसिल 2016 पेपर में 14 प्रश्न तथा 2014 में 15 प्रश्न पूछे गए, जबकि विश्व के भूगोल से 2021 में 8 प्रश्न, 2016 में 4 प्रश्न, 2017 में 3 प्रश्न और कैंसिल 2016 पेपर में 6 प्रश्न तथा 2014 में 8 प्रश्न ही पूछे गए। वहीं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय की बात करें तो 2021 में 7 प्रश्न, 2016 में भी 7 प्रश्न, 2017 में 5 प्रश्न, कैंसिल 2016 पेपर में 6 प्रश्न, 2014 में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये तो बात हुई प्रश्नों की संख्या की। अब यदि हम इन प्रश्नों की प्रकृति पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि भारत के भूगोल में मैप आधारित प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक है। वैसे तो लगभग सभी परीक्षाओं में भूगोल में मैप आधारित प्रश्न ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि आरओ एआरओ परीक्षा की यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि यहाँ तथ्य आधारित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है। ऐसे में भूगोल में मैप आधारित प्रश्नों की संख्या का बढ़ जाना स्वाभाविक है, अतः मैप को आधार बनाकर विषय को तैयार करना अति आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर तुलनात्मक रूप से देखें तो इंडियन ज्योग्राफी से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं विश्व भूगोल की तुलना में है। भारत के भूगोल से जहां तथ्य आधारित प्रश्न ज़्यादा हैं, वहीं विश्व भूगोल से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब यदि हम यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की भी बात करें तो कृषि, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक संसाधन, भू आकृतिक प्रदेश, परिवहन आदि टॉपिक को अत्यधिक बार दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। अब यदि हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि रिपीटेड प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक है। साथ ही प्रश्न बड़ी ही सामान्य एवं साधारण प्रकृति के हैं पीसीएस एग्जाम पेपर की तुलना में। इसी प्रकार यदि विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण से कम प्रश्न विश्व भूगोल से पूछे गए हैं, जबकि पाठ्यक्रम विश्व भूगोल का ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा प्रश्न भारत के भूगोल से पूछे गए हैं। कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि भूगोल एवं पर्यावरण विषय को तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या के साथ गहनता से अध्ययन करें। मैप आधारित प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करें। प्रश्नों के बदलते स्वरूप तथा बदलती संख्या का भी ध्यान रखें। जहां भी आवश्यक हो शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। एनसीईआरटी आदि बेसिक पुस्तकों का अध्ययन भी ज़रूर करें। निश्चित रूप से आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। फिर मिलेंगे अन्य किसी वीडियो में अन्य किसी विषय की ट्रेंड एनालिसिस के साथ। तब तक खूब पढ़ें, सही पढ़ें और अपने प्रश्न एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।